सो फाइनली हम गोवा पहुंचते हैं एंड ऑनेस्टली एक्साइटमेंट हमारी नेक्स्ट लेवल थी। डे वन हमने थोड़ा इजी रखा था क्योंकि ट्रैवल काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। तो सबसे पहले हमने चेक इन किया, थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया एंड रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए नियर बाय बीच को एक्सप्लोर करने, जो कि था अगोंडा बीच। अगोंडा बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पीसफुल बीच है। आप यहाँ मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में अपने पार्टनर के साथ आ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द इवनिंग वॉक। एक टायरिंग जर्नी के बाद अगर आप यहाँ आकर कुछ देर शांति से बैठकर इन लहरों को देखो तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। सो आज हमारा पहला फुल डे है गोवा में। तो सबसे पहले हमने जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया एंड हम अपनी स्कूटी पर निकल गए गोवा एक्सप्लोर करने। और इस ट्रिप में मैं आपको सब कुछ रियल दिखाने वाली हूँ, क्या वर्थ इट था, क्या स्किप कर सकते हो और पूरी ट्रिप में कितना खर्चा हुआ। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी काबो डी रामा फोर्ट। सो फार दिस इज माय फेवरेट प्लेस इन गोवा। You must see this too. मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना खूबसूरत लग रहा था। मतलब इस पॉइंट पे मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ घंटों बिठा दो और इस व्यू को दिखाते रहो। I just do not want to leave. Also, if you want to take some Instagrammable pics like this big circle, you can just go to the nearby area of the Cape Goa. And that viewpoint is just 100 meters away from the Cabo de Rama fort. So next हम आते हैं कोला बीच which is just 30 minutes away from Cabo de Rama fort। और यहाँ बैठकर आप आराम से अपने snacks और drinks enjoy कर सकते हो with a beautiful view। And this beach is famous for kayaking. This is such a beautiful place. Kayaking is done in the backwaters and they charge you 800 for a couple and 500 if you're going single. I think you must try it because it gives you lifetime of experience. So कोला बीच की कायाकिंग के बाद हम चल पड़े बटरफ्लाई बीच, जो कि इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। But believe me guys, it's totally worth it. But make sure you come here before 6 PM क्योंकि उसके बाद बहुत अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। So finally we are going to explore the Palolem beach, which is the most famous beach of South Goa. Unlike other beaches, it's not that quiet. यहाँ अच्छा crowd है, you'll get a huge market and यहाँ आप आराम से ढेर सारी pics and reels बना सकते हो। So day 3 में we moved towards North Goa and we checked into our luxurious resort. This resort had a riverfront view which made it more special. And अगर आपको दोनों resorts के different videos चाहिए तो comment करना, मैं एक separate video ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ी देर रिजॉर्ट में रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े अंजुना बीच ऑफ नॉर्थ गोवा which gave a similar vibe to Palolem beach. And then in the night we went to Baga beach which was really very different. यहाँ आपको छोटे छोटे कैंडल लाइट सेटअप्स मिल जाएंगे और आप आराम से यहाँ पर अपनी डेट नाइट एंजॉय कर सकते हो विद अ ब्यूटीफुल बीच व्यू। आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वाइट टाइम यू कैन गो टू नियर बाई टीटोज लेन और यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे जहाँ आपको डांसिंग, ड्रिंकिंग और जिस चीज़ का भी शौक हो आप कर सकते हो। इट्स वेरी वाइब्रेंट। डे 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे रेस्ट ऑफ नॉर्थ गोवा। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैरा रोड से विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स इंस्टाग्रामेबल फ़ोटो लोकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कोकोनट ट्रीज़ हैं और ये रोड को बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। पैरा रोड के बाद हम चल पड़े पंजी की ओर इस ब्यूटीफुल पुल को क्रॉस करते हुए। और सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन था फाउंटेन हाउस विच इज़ फेमस फॉर इट्स डिफरेंट कलर्ड हाउसेस एंड ईच कलर हाउसेस हैज़ इट्स ओन मीनिंग। फाउंटेन हाउस की गलियों में वॉक करते करते आप ज़रूर थक जाओगे। सो इट्स टाइम फॉर लंच। तो मैंने ऑर्डर करी थी फ़िश थाली इन रेड्स। सो अगेन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल पड़े वेगेटर बीच पे विच इज़ वेरी वाइब्रेंट अगेन। बट द स्मॉल वेगेटर इज़ मोर फेमस बिकॉज ऑफ इट्स कैफ़ेज़।
तो हम गए थे हैमर्स वेगेटो विच हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू। अगर आप एक कपल में जाते हो या फ्रेंड्स के साथ जाते हो, यहाँ सन डाउनर के टाइम आप ज़रूर जाना। द व्यू इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और हम जब गए थे यहाँ काफ़ी क्वाइट टाइम था बिकॉज 12 बजे के बाद ही यहाँ पे रश होता है एंड वी वर देयर अबाउट 7 PM। सो हम यहाँ अकेले थे, हमें बहुत अच्छा खाना पीना मिला, वी वर ट्रीटेड सो वेल। गोवा में वैसे तो बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं बट मेरे कुछ फेवरेट कैफ़ेज़ हैं जहाँ मैं ज़रूर वापस जाना चाहूँगी। वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, अभी नोट डाउन ज़रूर कर लेना। एंड देन विल कम टू सनडाउनर्स। सो सनडाउनर्स आर बेसिकली दोज प्लेसेस जो बीच के पास लोकेटेड होते हैं। दे गिव यू गुड फूड प्लस गुड व्यू वाइब एंड यहाँ आप बहुत सारी इंस्टाग्राम के लिए पिक्स ले सकते हो बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। The cafes generally range from 5,000 to 7,000 per couple. So if you're really into taking very aesthetic photos, you can go, otherwise you can totally skip that. So let's come to transport. The scooty generally ranges from 400 to 500 per day, while the car ranges to 1,500 per day. और हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो शॉपिंग तो ज़रूरी है ही, either for you or for your family members. So Goa has one of the largest flea markets, which is Anjuna and Palolem. There are a lot more options which I'll mention. गोवा आए और पार्टी नहीं किया तो क्या किया? सो आई वुड रिकमेंड यू लास ओलस एंड थलासा एज माय फर्स्ट ऑप्शन। एंड अगर आप थोड़ी चीपर साइड जाना चाहते हो तो यू शुड विजिट टीटोस लेन। तो बारी आती है अब मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, दैट इज टोटल कॉस्ट। में तो आप कितना भी महंगा होटल या स्टे बुक कर सकते हो, तो विल जस्ट कीप इट प्रैक्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टे फर्स्ट। अगर आप नॉर्मल स्टे लेते हो इनटू अ मॉडरेट सेक्शन, इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 3,000 पर नाइट, जो कि मेरा स्टे था। मैंने जो भी दोनों रिजॉर्ट्स बुक किए थे, आपने वीडियो में देखा होगा, वो इट वॉज ओनली 3,000 पर नाइट, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। एंड अगर आप अबव मॉडरेट सेक्शन लेते हो तो इट कुड कॉस्ट यू अप टू 5,000, जिसमें द स्टे इज मोर लग्जूरियस एंड वो आपको बीच साइड में मिल सकता है एंड थोड़े प्रिविलेजेस उसमें ज़्यादा होते हैं, बट इन मॉडरेट एज वेल वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसपोर्ट साइड। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट में देखो तो आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज द स्कूटी और बाइक राइड एंड द अदर वन इज कार विच गोज इनटू द अबव मॉडरेट सेक्शन। तो अगर आप स्कूटी लेते हो तो वो आपको ऑन एन एवरेज पड़ेगा 400 to 500 पर डे। हमें मिला था 500 पर डे, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी आपको अगर इंटू 4 करते हो तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 1,200 फॉर 4 नाइट्स। एंड अगर आप कार लेते हो तो सिमिलरली 1,500 into 4 would cost you 6,000 for 4 days. The other big thing that comes into total cost is your food and cafe options. So in moderate अगर हम लेकर चले तो normal food and cafes would cost around 1,500 to 2,000 per day. Above moderate जाते हो and explore cafes like Pari, Clara and Las Olas, तो that would give you on an expensive side, right? तो वो आपको 10,000 पर डे भी कॉस्ट कर सकता है, तो हम उसको लेकर चलते हैं लाइक 20,000 फॉर 4 नाइट्स। ओके, so above all that we have taken an option of miscellaneous as well, because आपके पैसे इधर उधर भी खर्च होते हैं, जिसमें शॉपिंग आ गया या फिर डेली नेसेसिटीज की चीज़ें हो गई। तो on moderate side we will take it 5,000 for 4 nights, while above moderate हम लेकर चलते हैं 8,000 for 4 nights. Okay, so let's calculate the average now. So now we are going to calculate the total cost for moderate section. So first we have stay, that is 3,000 per night, so 3,000 into 4 is equals to 12,000. And next we have scooty, that is 400 into 4, that is equals to 1,600. Now we have the food and cafe options, which is 1,500 into 4, that is equals to 6,000, and let's take it on a little higher side, so up to 7,000 on an average. Miscellaneous, that is 5,000, so the total cost comes to be around 25,000 only. And also we have excluded the travel cost, because
ट्रैवलिंग आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे आ रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑन यू, लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एयरप्लेन और ट्रेन और बाय योर ओन कार, आई एम एक्सक्लूडिंग दैट, सो वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। बट अदर देन दैट आई एम गिविंग you the full breakup of Goa travel expense. Similarly, for above moderate, we have 5,000 into 4, that is 20,000 for transport. We have car, that is 1,500 into 4, that is 6,000 for 4 nights. Have food and cafe options that we have already talked about would come to 20,000 for 4 nights. And finally, we have miscellaneous, that is 8,000. So the total cost comes out to be around 54,000. So yeah, so we have finally segregated the moderate and the little above moderate. So आप decide कर लो आपने कैसे cafes या food options decide करने हैं, and मैंने आपको सारा breakup भी दे दिया है, हर तरह के spots भी दिखा दिए हैं on moderate side and above moderate side, so you can decide it for yourself and have a very happy Goa trip. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो once again please hit the subscribe button and do like the video and give me some suggestions for my improvement. Thank you.